जय श्री राम एवरीवन। तो भगवान जी आपसे क्या चाहते हैं इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, भगवान आपसे चाह रहे हैं कि आप इस चीज में गहरे उतरो, ठीक है, और अपनी पुरानी पर्सनालिटी को निकाल करके फेंको और एक नई पर्सनालिटी को लेकर के आओ। और नया पर्सनालिटी आपका क्या होगा? नया पर्सनालिटी एक क्रिएटिव पर्सन का है, बिकॉज आपके अंदर बहुत सारा क्रिएटिविटी भरा हुआ है कूट कूट के। तो आप जो है क्रिएटिविटी में अपना सारा ध्यान लगाइए, बिकॉज जब आप अपनी क्रिएटिविटी में पूरा ध्यान लगाएंगे, चाहे वो भगवान को समर्पित करके या किसी इंसान के साथ आप यू आर इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, तो आप पाएंगे कि आप सचमुच एक क्रिएटिव इंसान है। आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि आप अपना बुद्धि और बहुत ज्यादा बैल की तरह दिमाग सर पे मारते रहे, जो भी करते रहे। आपके अंदर क्रिएटिविटी भरी हुई है और क्रिएटिविटी से ही आपका करियर आगे जा सकता है, क्रिएटिविटी से ही आप अपने लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप क्रिएटिविटी नहीं कर पा रहे हैं, अपना क्रिएटिव एनर्जी चैनल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका पास्ट का जो भी ट्रॉमा है इसके कारण हो रहा है। तो पास्ट का क्या क्या ट्रॉमा है, ओके। और यहाँ पर जो है इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज यू फील लाइक कि आपको ना अपनी एजुकेशन या इन सब चीजों को यूज करना होगा इन अ डिफरेंट वे, कॉर्पोरेटिव वे, या पता नहीं क्या क्या आपके दिमाग में भरा हुआ है, या यू आर साइकिक, यू आर अ हीलर, वट एवर दैट इज। और जो भी इंसान यहाँ पे कोई भी पर्सन है जिसने आपके दिमाग में डाला है कि आपको केवल इसी तरीके से काम करके कुछ मिलेगा, उस इंसान को कोई नॉलेज नहीं है, कोई बुद्धि उसके पास नहीं है इस तरह का, उसके पास कुछ भी इस तरह का नहीं है जो आपको वो एडवाइस दे सकता है वो इंसान। तो उसकी एडवाइजेस को मानना बंद कीजिए। उस इंसान को खुद भी नहीं पता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। द ओनली थिंग इज दैट पर्सन कैन नॉट सी यू ग्रो एंड दैट पर्सन कैन नॉट सी यू डूइंग समथिंग, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। तो अब आपसे भगवान कह रहे हैं कि बहुत हो चुका है, अब बहुत नाटक नौटंकी आपके साथ हो चुका है। अब आप एक बात अच्छे से समझ जाओ कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक सकती है। और अगर कोई इंसान, कोई परिस्थिति इस तरह की है तो आप सीधे के सीधे उसको नकार दो, उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दो, उसको इंटरटेन करना बंद कर दो। किसी से आपकी खुशी नहीं देखी जा रही है तो आग लगे उसकी, आग लगे तेरी खुशी में भी। ऐसा एकदम लिटरली ब्लंट हो जाइए आप कि अगर मेरे काम में आप व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं तो भगवान करे कि आपका जो भी मनोकामना है नष्ट ही हो जाए। लिटरली आप यही बोल दो। वाई एम सेइंग दिस बिकॉज यहाँ पर ये एटीट्यूड आपके अंदर नहीं है। हम ये नहीं कह रहे किसी के लिए बुरा मांगो, लेकिन जो आपके साथ गलत करना चाह रहा है उसको उसी तरीके से देखो जैसा कि वो है। आंखों के पट्टी बांधने से सत्य नहीं छुपता है। आंखों में चश्मा लगा लेंगे तो क्या सूर्यास्त थोड़ी ना हो जाएगा कि सूर्य उदय हो गया, हम कह रहे कि नहीं नहीं अभी अंधेरा ही है क्योंकि हमारा चश्मा काला है, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छे आप रहिए लेकिन सच्चाई को देखिए, और सच देखने का बस एक ही तरीका है कि जो जैसा है उसको वैसे ही देखो। आप अच्छे हैं, आपके साथ कोई बुरा कर रहा है लेकिन हम उसके साथ बुरा नहीं कर, हाँ बहुत अच्छी बात है, मत कीजिए। लेकिन अगर कोई आपके पीछे पड़ गया हो जहां पर आपको कुछ क्रिएटिव करना, कुछ अच्छा करना हो अपने लाइफ में, और वो इंसान आपके पीछे पड़ गया है एकदम कि हम तुमको इस टाइम पर ये काम नहीं करने देंगे, और वो क्रूशल हो वो समय आपके जीवन का, तो आपको क्या करना चाहिए? जब आपके पास कोई पावर ना हो, मान लो आप लड़ नहीं सकते, आप किसी से कुछ बोल नहीं सकते, प्रे तो कर सकते हैं ना कि जो हमारा बिगाड़ रहा है प्रभु थोड़ा बढ़िया से उपाय करो इसका। इतना तो बोल सकते हैं क्योंकि मालिक है हम अपने, इतना तो प्रे कर सकते हैं हम लोग। सबकी भक्ति अलग अलग प्रकार की होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके रक्षक भी वही हो जाते हैं, और जब वही आपके रक्षक है तो आप उनकी सहायता तो ले ही सकते हैं। तो लिटरली आप या तो बिल्कुल ब्लंटली ये बोल दो कि भैया आप हमारा खराब करेंगे, भगवान जी है आपका खराब करने के लिए। इस एटीट्यूड में आप टिक जाइए कि जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने आ रहा है वो उड़ ही जाए एकदम, उसका अपना जो भी है सो खत्म ही हो जाए बस। इस तरह के एटीट्यूड में आ जाओ, एकदम ब्लंट बनो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो। अगर आप इस तरह के एटीट्यूड में अभी नहीं आएंगे तो आप अपने आप के साथ सबसे बुरा करेंगे। इंसान सबसे बड़ा पापी वो होता है जो अपने आप के साथ खराब करता है। समय आपका बढ़िया चल रहा है, आपके अंदर ये टैलेंट है, हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये चीज नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे? किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ये है वो है, तो ठीक है वो तुम्हारा खर्चा चला देगा जिंदगी भर, वो भी नहीं करेगा, वो ताना देगा बैठ के कि तुम नालायक हो, निकट्ठू हो। सो अंडरस्टैंड दिस वन थिंग वेरी क्लियरली। अगर किसी को आपकी समृद्धि से प्रॉब्लम है, किसी को आपके ग्रोथ से प्रॉब्लम है, उसको भगवान से भी प्रॉब्लम होगा। धरती पे बोझ है वो। तो ऐसे लोगों को मन से निकालिए, मन से उनका त्याग करिए, और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि हम तो है जो है सो, लेकिन तुम हो शक्तिशाली, हमको प्रोटेक्ट करो। ईश्वर की शरणागति लीजिए और साफ साफ कह दीजिए। और ज्यादा होशियारी कोई कर रहा हो तो एकदम ब्लंटली कह दो कि आप हमारा बिगाड़िए, उसके बाद देखिए अपना उपाय। बोलना आपका बहुत जरूरी है क्योंकि आप बोलते नहीं है। आप यू आर लाइक कि आप हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम कर दीजिए, हम तो जगत कल्याण के लिए बने हैं, हम तो समाज के लिए बने हैं, हम पता नहीं किस किस चीज के लिए बने हैं। इवन अबाउट रिलेशनशिप्स ऑल्सो, अगर आपको अपना पार्टनर चूज करना है तो आपको 1000 जगह से साइन लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। और आपकी लाइफ खराब होगी तो आप कहाँ से सर्टिफिकेशन लेने जाएंगे? कहीं से भी नहीं, कोई नहीं पूछने वाला आपको। सो एक बात समझ जाओ, सर्टिफिकेशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है ये चीज मेरे लिए सही है तो उस पर अड़े रहिए,
अगर आपको लगता है ये काम, ये वर्क मेरे लिए आगे काम करेगा, ये मेरे सक्सेस में काम आ सकता है, तो उस पर टिके रहिए। देयर इज नथिंग कि आप उस चीज से भाग जाएं, उससे डर जाएं, उससे छोड़ के उसको निकल जाएं। दैट इज हाउ यू शुड डील विथ प्रॉब्लम्स। तो या तो आप अर्जुन की तरह कहेंगे भैया युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं पर हम संन्यास लेंगे, वैराग लेंगे, अपने लोगों के साथ क्या बोलना, नहीं तो फिर आप भगवान से पूछिए और वो आपसे यही कहेंगे। आप किसी भी ईश्वर से जाके पूछिए कि मेरे लाइफ में करियर बढ़िया चल रहा है, कोई मना कर रहा है, किसी को पसंद नहीं आ रहा, हम इस काम में बहुत अच्छा, हम क्या करें। संसार के कोई भी देवता होंगे कहीं पर भी वो आपसे यही कहेंगे कि तुमको अपने लिए अगर ये काम करना है तो हिम्मत करो, अपने आप पर ध्यान दो, मेहनत करो एंड यू विल बी सक्सेसफुल। कोई बीच में नहीं बोल सकता है। और अगर वो बोल रहा है तो आपका अपना कैसा हो सकता है? अपना तो वो होता है ना जो आपका अच्छा सोचता है, जो आपका बुरा सोचता है वो अपना नहीं हो सकता। और अगर कोई कंपटीशन है या कुछ इस तरह की चीज है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, तो उसको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये बात अश्योर कर लो। इस रीडिंग से आपको एक बात बताई जा रही है कि जो आपके लाइफ में ट्रबल्स क्रिएट कर रहा है, उसकी लाइफ में 1000 ट्रबल्स आने वाले हैं। वो खुद भी आगे नहीं बढ़, उसको भागना पड़ जाएगा, अपने करियर की स्ट्रीम को चेंज करना पड़ेगा अगर वो आपकी लाइफ में आ रहा है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो इफ देयर इज अ पर्सन जिसकी नजर पड़ी हुई है कि नहीं हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे, उसकी नजर उसको खुद ही लगने वाली है। दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी डूइंग वॉट एवर दे आर डूइंग। पलट जाएगी चीजें। हिम्मत तो दिखाओ पहले, ईश्वर की शरणागति तो लो, भगवान से कहो तो सही कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, हमको आपकी हेल्प चाहिए, हम कमजोर पड़ रहे हैं, हमको अपने लिए ये काम करना है, टू बी सक्सेसफुल, बिकॉज हम इसको काम को करना चाहते हैं, मेरे अंदर इस चीज की लाइकिंग है, इस चीज के पीछे हमको जाना है, प्लीज हेल्प मी। अगर आप हेल्प मांगेंगे, हेल्प आपको मिलेगी। लेकिन आप किसी और के चक्कर में त्यागी और बलिदानी बनने वाले हैं, तो उसको त्याग और बलिदान नहीं कहते, उसको कायरता कहते हैं। और कायर लोगों का कोई साथ नहीं देता है। समझ में आया? यस। तो अगर आप अपने अंदर दम खम हो थोड़ा सा भी, तो अपने लिए सोचो, अपने लिए विचार करो। अगर आप नहीं अपने लिए बोल पा रहे हैं तो प्रेयर करना सीखिए, आपको जरूर जवाब मिलेगा। या तो किसी और के थ्रू मिलेगा, या कोई और पर्सन आपको हेल्प कर सकता है, या कोई आपको नया रास्ता जरूर मिल जाएगा। पर अपने लिए कभी भी किसी चीज को सर पे चढ़ा करके अपने रास्ते को बदला नहीं जाता है। ये सिचुएशन आपको यही बता रही है कि जहां पर तुमको जाना है वहां तुम्ही को जाना है। अगर कोई वहां पर है कि नहीं हम इनको नहीं आने देंगे, तो फिर देखा जाएगा कि आप में कितना दमखम है। नहीं आने देंगे तो फिर आपको भी वहां नहीं रहने दिया जाएगा। सो ऐसा जो भी एटीट्यूड है कि हम इसको ये नहीं करने देंगे, हम इसके पास ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, फिर आप करके दिखाओ, जो आप करना चाहते हो वो भी नहीं होने दिया जाएगा। वेरी गुड। इट्स लाइक दैट। तो जिसको आपसे लगना हो वो ये सोच विचार के लगे, लगना ही है तो थोड़ा बढ़िया से लगो। क्यों ये कहा जा रहा है? बिकॉज लाइफ, वैरागी सन्यासी बन जाना भागने का तरीका नहीं होता है लाइफ से। जीवन से भागने के लिए सन्यास, वैराग और अध्यात्म नहीं होता है, शक्तिशाली बनने के लिए होता है। कि जब संसार ऐसे युद्ध आ जाए संसार में जहां पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़े, तो वहां पे आपका अध्यात्म आपको काम दे और बताए कि भैया यहाँ पर अब ये काम करना पड़ेगा। और हाँ, अगर हो सच में अपने लिए कमिटमेंट हो तभी इस तरह से काम करना। अगर नहीं करना है, अंदर से कोई ड्राइव नहीं है, जी रहे हैं आज तक, क्या हो जाएगा तो भाड़ में जाओ, फिर मत देखो रीडिंग।